बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल प्रोग्राम खेल के साथ मोहसिन अली हाजिर खिदमत है पाकिस्तान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में, जिससे उर्फ़ आम में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कहा जाता है। वहाँ बैठे हैं और आज हमारी खुशकिस्मती है, हमारे साथ प्राइड है पाकिस्तान के वेट लिफ्टर भी हैं हमारे साथ, जिन्होंने स्पेशली जो बिल्कुल मेरे साथ हैं, उन्होंने पाकिस्तान का सब जलाली जो परचम है वो पूरी दुनिया में लहराया, रोशन किया, लातादाद मेडल्स जीत के लाए हैं। और इसके अलावा 3 तो हमारे साथ वेट लिफ्टर हैं और एक हमारे साथ टेबल टेनिस के नेशनल चैम्पियन हैं, उनसे भी आपको मिलाएंगे। ये जा रहे हैं, बस कल इंशाल्लाह ये चले जाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स इनका पहला टारगेट है जो बर्मिंघम इंग्लैंड में होनी है। हमने सोचा कि जल्दी जल्दी, आपको पता है ये प्लेटफॉर्म जो कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल का है, ये उन स्पोर्ट्स के लिए है, उन लोगों के लिए है कि जिनको हमारा जो बदकिस्मती से मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उन्हें उस तरह नहीं हाईलाइट करता, और जिसकी वजूहात से कि ये जो हमारे लिए असल में जो हमारे हीरोज़ हैं ये क्यों नहीं आगे जा सकते। तो बगैर टाइम ज़ाया किए आपसे तारुफ करवाते हैं। मेरे बिल्कुल साथ बैठे हुए हैं नू दस्तगीर, इंटरनेशनल मेडल्स, पाकिस्तान के लिए मेडल्स, पाकिस्तान का प्राइड है, वेट लिफ्टर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। जी अल्लाह का तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तैयारी है। कितना वेट कम हो गया? यहाँ पे आके फिलहाल तो भी हमें आए 2-3 दिन हुए, हम कैंप में तो नहीं थे। काफी होते हैं। नहीं इतने भी नहीं होते। इतनी जल्दी नहीं कम हो जाता? नहीं इतनी जल्दी नहीं होता, माशाल्लाह इतने कमजोर नहीं है हम। सुपर खुराक से नहीं हम अपनी खुराक खुद मैनेज कर रहे हैं साथ साथ जी, खुद मैनेज कर रहे हैं साथ साथ। अच्छा जी, इनके साथ मौजूद हैं, ये भी इंटरनेशनल गोल्ड लाए हैं नेपाल में जो साउथ एशियन गेम्स हुई थी 81 किलोग्राम में वेट लिफ्टिंग। हालांकि मैंने भी पहली दफ़ा सोचा था कि भाईजान आप कोई मिसफिट है, अगर नहीं मैं चैंपियन हूँ, नेशनल भी चैंपियन हूँ, 5 साल से जीत रहा हूँ। हैदर साहब हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नू के साथ बैठ के कोई थोड़ी जेलसी फैक्टर तो नहीं आ रहा? नहीं जी, कोई शर्मिंदगी नहीं जी, कोई देख के कि मैं भी अंज हो जाऊँ? नहीं जी, अल्लाह का शुक्र है अपने कि ठीक है, अपने वेट में सुपर फिट हो जी, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह जी। इनके साथ जी मौजूद हैं, ये भाइयों की जोड़ी है माशाल्लाह। इनके वालिद साहब भी इंटरनेशनल वेट लिफ्टर थे, हंजला साहब। हंजला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। तैयार हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मैंने तो आपको मशवरा दिया था कि आप ये वेट लिफ्टिंग में गलत आ गए हैं, कोई मॉडलिंग शॉडलिंग करते नहीं, मैं वेट स्मार्ट लिफ्टिंग में आदमी है, नहीं शाय हैं, थोड़ा सा ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं। इनके साथ मौजूद हैं जी हमारे नेशनल चैम्पियन हैं फहद ख्वाजा साहब, टेबल टेनिस में इकलौते प्लेयर हैं जो जा रहे हैं। पूछते हैं जी फहद साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक शुक्र हैं? अल्लाह का। बाल शाल तो बड़े खूबसूरत बनाए हुए हैं आपने। बस बाल तो बनाने पड़ते हैं। तो गेम शेम भी ठीक है? गेम भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला मसाइल तो नहीं है? नहीं कोई मसाइल चलें माइक ज़रा इधर ले आइए, तो शुरू करते हैं जी नू साहब से। जी नू साहब, थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए आप बताइए, आज तक कितना अरसा हो गया आपके वालिद साहब माशाल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं, दस्तगीर साहब जो हैं गुजरांवाले, जिसे कहा जाता है पहलवानों की सरजमीन, खानों की सरजमीन, तो वहाँ से आप लोग हैं, किस तरह इस तरफ आए, कितना अरसा हो गया है, कितने इंटरनेशनल मेडल जीते, और इतना कुछ करने के बाद जब आप देखते हैं क्रिकेटर्स और फिर अपने आप को, तो जी मुझे तकरीबन 13 साल होने लगे वेट लिफ्टिंग स्टार्ट किए हुए, और मुझे मेरे वालिद और हम दोनों भाई हैं जो उनकी सरपरस्ती में मतलब ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं हम। और मैंने इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए कई लातादाद मेडल लिए हैं। यूथ एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, जूनियर एशियन सिल्वर एंड ब्रोंज मेडलिस्ट हूँ, जूनियर वर्ल्ड चैंपियन हूँ मैं, और साउथ एशियन डबल साउथ एशियन कैटेगरी में ये भी जरा ये बेसिकली मैं शुरू से हैवी सुपर हैवी वेट कैटेगरी में रहा हूँ, तो मैं शुरू से मतलब स्टार्ट ही मेरा वहाँ से था, तो मैं वहीं पर हूँ 109 प्लस पे। तो मैंने पाकिस्तान को कई मतलब लातादाद मेडल दिए, डबल सैफ गेम चैंपियन हूँ मैं, और नेशनल गेम्स भी चैंपियन हूँ, 7 बार नेशनल चैंपियन भी, और मैं इस वक्त करंट कॉमनवेल्थ जो सीनियर है उसका रिकॉर्ड होल्डर भी हूँ, और जूनियर के भी रिकॉर्ड मेरे हैं और यूथ के भी रिकॉर्ड मेरे हैं माशाल्लाह। तो अभी बर्मिंघम इंशाल्लाह बर्मिंघम जो लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स थी गोल्ड कोस्ट में जो हुई थी 2018 में, उसमें मैंने ब्रॉन्ज लिया था। अनफॉर्चुनेटली मेरा जो लास्ट अटैम्प्ट थी जो मेरी मिस होगी गोल्ड मेडल के लिए, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस बार पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लाजमी लेके आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह। तो नू साहब कैसा लगता है कि आप इतनी माशाल्लाह आपकी खिदमात हैं, और स्पोर्ट्स बोर्ड ने एक सेट क्राइटेरिया थोड़ा सा पीनट्स का रखा हुआ है,
तो आप लोगों को नहीं होता कि हमारे लिए भी कोई प्लॉट्स होने चाहिए, हमें भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो भी हो, जो भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो, वो रिकग्निशन आप लोगों को भी दे, क्योंकि आप इस मुल्क का झंडे को जाते हैं, तराना बजता है, और ये टीम नहीं इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है जो आप, और बड़ा मेहनत का काम है, ऑब्वियसली इसमें इंजरीज का भी रिस्क है, सारी चीज़ें, तो ये और भी बड़ी एक्सपेंसिव है, ऑब्वियसली आपके शूज़ हैं, इक्विपमेंट्स हैं, तो ये कैसे सारा मैनेज होता है? जी देखें कि पीएसबी ने जो पॉलिसी रखी हुई है, पॉलिसी के मुताबिक वो तो अपना काम कर रही है। अब जो कैंप वगैरह हैं वो नहीं अभी तक लग पा रहे कई सालों से, और क्या कहते हैं, ये जो कोविड का इशू था कुछ, इस वजह से भी कैंप वगैरह नहीं लग पाए, लेकिन ये है कि हमारी तैयारी भरपूर है। वो तो आपने घर में तैयारी हाँ जी, की वो हमने अपने तौर पे जितनी हम तैयारी कर सकते थे, क्योंकि हम अब ये नहीं देख रहे कि हमें कोई आपका सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने पाकिस्तान का वहाँ पे झंडा जो है सबसे ऊपर करना है, ठीक है इंशाल्लाह। तो हमारी अपनी पूरी कोशिश है, और इंशाल्लाह आगे हुकूमत की तरफ से अलबत्ता कुछ नहीं किया जा रहा, ना ही मतलब अब पीएसबी तो अपना काम कर रही है, भेज रही है, कर रही है, लेकिन हुकूमत ऐसा कोई सिलसिला नहीं बना रही स्पोर्ट्स के लिए कि वो स्पोर्ट्स आगे बढ़े। टीम जाती है तो प्राइम मिनिस्टर के साथ तस्वीरें बनती हैं। हाँ जी बिल्कुल। हॉकी टीम जाती है तो प्राइम मिनिस्टर के साथ तस्वीरें बनती हैं। तो आप कोई चिल्ड्रन ऑफ लेजर गॉड हैं, कोई मतलब कोई सुतेले बच्चे हैं आप लोग? नहीं, अब ये तो वही बेहतर बता सकते हैं नहीं, कि आप लोगों उनके लिए वो ये तो नहीं हो इतने ज्यादा सकता आपको क्यों ये फील ना इम्पोर्टेंस आती है। हो नहीं कि भाई हमें क्यों नहीं नहीं ऐसा कोई प्लाट, कोई इस तरह के इनामात आपको मिले? देखें अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े ठीक ठाक हैं घर से, हमें इन चीज़ों के नहीं है कि हमें प्लाट वगैरह मिले या मिले। हमें जो सीधी साफ बात है, हाँ ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ये बेशक ये चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन कितने लोग आपकी तरह घर से तगड़े हैं? बहुत कम। अब हर कोई तो नहीं तो हो ये सकता। आप कोई उनसे खैरात मांग रहे हैं? कोई नहीं, आप नहीं, उनसे, नहीं, आपका नहीं, हक नहीं, है, अगर बिल्कुल, आप बिल्कुल। जाते हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान के लिए जीत के आते हैं, बिल्कुल। तो अगर वो प्लाट देंगे तो क्या वो अपने जहेज में से देंगे आपको? नहीं, बिल्कुल ऐसी तो बात नहीं आपका है। तो ये राइट है। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं न्यूज़ में, अगर आप देखें अब कितने जो खिलाड़ी हैं वो ये न्यूज़ में कहते फिर हमारे पास ये नहीं है, ठीक है। हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, हमारे पास कैंप नहीं है। ठीक है। अब मुझे ये बताएं, अगर आप दस्तगीर साहब के बेटे ना होते, एक मिनट ठहर जी, जाए, जी। पीछे से आप तगड़े ना होते तो आप यहाँ बैठ के क्या कह रहे होते? मैं यहाँ तक पहुँचता ही ना। हाँ तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन्होंने मांगा है उनको क्या मिल गया। नहीं मांगा ना नहीं, मिले, लेकिन नहीं, देखिए देने वाली अल्लाह की ज़ात है। बिल्कुल अल्लाह की ज़ात है, मुसलमान है, हाँ हमारा जी, ईमान है, बिल्कुल। लेकिन अगर अल्लाह ने अपने, देखे ना ये नुमाइंदे होते हैं, नहीं, इनका फर्ज बनता है करना। जी। हमारे बोलने से पहले इनको दे देना चाहिए। बिल्कुल, अब आपने बात हाँ सही जी, कर हाँ दी। जी। इतनी देर हाँ हमें जी, लग गई, जी, 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 लेकिन जी। बात वही हाँ है जी। जो जहाँ हम आना जी, चाह जी, रहे थे। जी। देखिए नू, मैं आपको एक बात बताऊं, जी मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी कि आपको या किसी भी स्पोर्ट्समैन को जो मुल्क की खातिर जाता है, वो कोई भिखारी तो नहीं होता बिल्कुल, कोई कि वो इनसे कहे जी मुझे हाँ ये जी, दो वो दो। बिल्कुल, मैं आपकी बात ये मानता हूँ, जी। लेकिन देखें जब तक आप ये, अगर आइडियल वर्ल्ड होता जी। तो पाकिस्तान में 65% यूथ है, दुनिया में मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा यूथ इस मुल्क में है, लेकिन हम किसी भी खेल में देख लें, आप क्रिकेट में भी हमारा क्या हाल हो जाता है। जी ऐसे ही है। अब देखें कि मैंने जो टोक्यो ओलंपिक्स जो अभी पिछले साल गुजरी है 2021 हाँ में जी, हुई अब मैं 2018 में 240 kg लिफ्ट कर चुका हूँ। जो ईरान का लड़का जो ओलंपिक्स में 2020 में सिल्वर मेडल हुआ है, उसको मैंने बीट किया है 2018 में। अब वो वहाँ पे सिल्वर हो गया। अब ना फैसिलिटीज़ होने की वजह से मुझे इंजरीज कुछ ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से मैं मेरा डाउनफॉल और इंजरीज हो जाए तो यहीं पे आपको इलाज कराना है? नहीं, इलाज तो दूर की बात, यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स डॉक्टर नहीं है हमारे पास कि जिसके पास हम चले जाएं और उसको दिखा पाएं कि हमें ये तो मसला ये हो। है ना जहाँ पे पैनाडोल भी नहीं मिलती कि नहीं? नहीं, पैनाडोल मिलती है यहाँ पे। अच्छा, मिल जाती है हाँ जी, मिल आजकल? जाती। लेकिन यहाँ डॉक्टर अवेलेबल होते हैं वैसे? नहीं, बेसिकली हम यहाँ पे स्पोर्ट्स बोर्ड में डॉक्टर अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे सिटीज़ में या क्या कहते हैं दूसरे सिटीज़ में जहाँ पे हमें चाहिए वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट का काम है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। तो हैदर साहब, अभी नू साहब ने कहा मैं जाऊंगा गुजरांवाले, इनके अब्बा जी से मिलूंगा, ये जब वापस आएंगे ना, हम वापस आएंगे, आपने पूरी बात नहीं सुनी ना, यही तो बात है। उनसे मिलूंगा, उनसे मैं कहूँगा कि देखें कि ये अगर नू देखें, ये हमारी पूरी कौम की एक सॉफ्ट, एक खेलों वाली तस्वीर है, एक इमेज है, ये है हम असल में। ऐसे ही है। तो अगर ये नू देखो घर से स्ट्रांग होना बड़ी अच्छी बात है, इसीलिए ये यहाँ तक पहुँचा है, इसीलिए अल्लाह ताला ने करम किया।
लेकिन हैदर आप क्या समझते हैं, ईमानदारी से बताएं, आपने नेपाल में गोल्ड जीता, मुल्क का तराना बजा, जाहिर बात है इंसान की एक फीलिंग होती है, अपने मुल्क के साथ एक एफिलिएशन होती है, लेकिन आप नहीं समझते कि जो नू बातें कर रहा है ये रियलिस्टिक बातें हैं, या ये तो 1% लोग होंगे जो ब्लेस्ड होंगे, ऐसे ही जो 99% हैं बच्चे जो आते हैं कि हमें स्कॉलरशिप मिल जाए, फीसें माफ़ हो जाएं गेम की वजह से, या हम अपने घर वालों के लिए कोई नौकरी मिल जाए स्पोर्ट्स की बेसिस। सर मेजोरिटी इस तरह ही है। अब जिसे मेरे बेसिकली कंपटीशन में था ना, वो इंडियन था जिसे मैंने बीट किया। वो रिसेंटली कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप जो हुई है ना, वर्ल्ड चैम्पियनशिप साथ जो हुई, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट है, उसे मैंने साउथ एशिया में बीट किया हुआ है, जीता उसे मैं। तो जो नेपाल में जो ही है, अब उससे मेरी बात हुई थी, वो कहता जी जब हम साउथ एशिया का गोल्ड लेके जाते हैं ना, तो हमारा मुल्क हमें कम से कम 50-60 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपया देता है। इंडिया वाला यहाँ के 2.5 से 3 करोड़, यहाँ 2.5 करोड़, हमें यहाँ पर जीतने पे 10 लाख रुपया मिलता है। तो अब इसकी बात 6 महीने बाद मिलता है, वो डिपेंड करता है कब देते हैं। इसकी बात से मैं रिलाई करता हूँ काफ़ी, लेकिन मेजोरिटी हम यहाँ तक अपने बिहाफ पे आ गए, हमने किसी को क्लेम नहीं दिया कि वो ये करेगा, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे। गवर्नमेंट करेगी तो अगर हम गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट आते हम यहाँ तक आते ही ना, अपने बिहाफ पे। लेकिन ये आप नहीं समझते हैदर कि आपका ये राइट है? राइट है। देखिए मैं ये मानता हूँ कि हमारी हुकूमत इतनी तगड़ी नहीं है, लेकिन इतनी भी माड़ी नहीं है कि स्पोर्ट ही ना कर सकते। क्रिकेट के लिए निकाल सकती है, हॉकी के लिए निकाल सकती है, लेकिन बाकी स्पोर्ट जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं जो गोल्ड लेके आ रहे हैं और जो मुल्क और कौम का नाम बदनाम भी नहीं कर रहे, कुछ स्कैंडल्स भी नहीं ला के आते और मुल्क और कौम को बेचते भी नहीं है, उनको मिलना चाहिए। सर यही तो वजह है कि क्राइटेरिया एक सेट किया हुआ है, एक एटलीस्ट हम तो यहाँ तक आ गए हैं। जो न्यू जनरेशन आ रही है ना, जब तक उसको सपोर्ट नहीं किया जाएगा, अब हर कोई हम जैसे घरों से नहीं है, मेजोरिटी अब देखें मिडिल क्लास से भी, लोअर क्लास भी है जो शुरू कर रहे हैं, वो 4-5 साल का अरसा करते हैं। बहुत से ऐसे लड़के मेरी नज़र के अंदर से गुजरे हैं जो बहुत तगड़े हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, पाकिस्तान के अच्छा टैलेंट भी है। होता एटलीस्ट ये है कि 5 साल बाद जब उन्हें कोई जॉब नज़र नहीं आती, कोई सहूलत नज़र नहीं आती, किसी किस्म से कोई पैसे नहीं लग रहे, उल्टे लगा रहा है वो कमा के, तो उसके माँ बाप कहते हैं छोड़ यार कौन से काम में पड़ गया, जा पैसा कमा। अगर हमें जैसा क्रिकेट को सपोर्ट किया जाता है, एटलीस्ट पाकिस्तान की वेट लिफ्टिंग हर चीज़ गेम को सपोर्ट किया जाए, तो पाकिस्तान में बहुत सा टैलेंट है। डिपेंड करता है कि आप उसको आपने कब स्टार्ट किया? आपकी फैमिली में भी कोई वेट लिफ्टिंग, आपने बताया वालिद साहब करते हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे थे जिस तरह आप नहीं, तो उनको देख के आपको इबरत नहीं हुई कि यार इन्होंने मतलब किया लेकिन यहाँ हमारे यहाँ कोई कदर नहीं है? लेकिन बेसिकली जीन्स में मैंने जब 13 साल का था ना, तब से स्टार्ट कर दी है। मेरा बड़ा भाई वो भी वेट लिफ्टर है, छोटा भी वेट लिफ्टर है। छोटे को हमने 9 साल की उम्र में स्टार्ट करवा दी हुई है, तो चलता रहा सारा क्रेडिट। अब ऊपर आके ये चीज़ फील होती है कि जिस तरह दूसरों को इक्विपमेंट मिलते हैं, हमारे पास वो चीज़ें नहीं है, हमें खुद बाय करनी है। कितने का आपका शूज? एटलीस्ट 50 से 60 हज़ार रुपए का एक जोड़ा। और अगर ये हमारे जो इस तरह की है यहाँ 1-2 महीने चल जाता है, ये 2-3 साल के पास चल जाता है हमारे वाले माहौल में भी। हाँ जी, या अच्छी जगह में जब आप ट्रेनिंग करें वो 4-5 साल चल जाता है जी। हमारे माहौल में चल जाता है 3 साल तक चल जाता है, फिर तो बड़ी बात है। बाकी जो सामान है, बेल्ट वगैरह जो आपको चाहिए, टोटल ओवरऑल अगर किट मैनेज की जाए जो हम पहनते हैं इंटरनेशनली पहनने के लिए, वो आपको 1 लाख के पास कॉस्ट करती है, 80,000 से 1 लाख रुपए के अंदर। तो ये दे देते हैं स्पोर्ट्स बोर्ड या फेडरेशन या कोई मतलब करता नहीं जी, ये तो हम खुद ही परचेज सारा खुद करते हैं। जॉब आपके पास है वापडा में? जी, एनटीडीसी में है। और रेगुलर है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। 15वें ग्रेड में आप? 11वें में, वो भी 15वें का डॉक्यूमेंट गए हुए हैं, साइन हो के बोर्ड में। और ये एशियन गेम्स के गोल्ड की वजह से है? ये साउथ एशियन की वजह, वही साउथ एशियन गेम्स के जी। तो वो माशाल्लाह अब दूसरी हमारे मुल्क में आने वाली होगी, अभी तक प्रमोशन ही नहीं हुई जी, अभी तक फंसी हुई है। अभी आप 27 साल के? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको माशाल्लाह 13 साल हो गए हैं? 14-15 साल से ऊपर हो गए। 15 साल हो गए जी। 81 में आप 81 किलोग्राम का जी 81। और अभी आप कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इसी को बेटर करने जाएंगे इंशाल्लाह। तो क्या लगता है आपको, तैयारियां ठीक हैं या कोविड ने बड़ा हिट किया है? कोविड ने हिट तो हर किसी को किया, लेकिन हमारा घर में क्लब था बेसिकली, तो इतना नहीं हिट किया, लेकिन करता है एटमॉस्फेयर डिपेंड करता है। यहाँ जो आए हैं यहाँ पे ये जो तोड़ फोड़ है, ये सारा कुछ है, डग होती है, इससे आप डिस्टर्ब नहीं होते? क्योंकि आपको तो एक प्रॉपर डाइट चाहिए। यहाँ डाइट मिल रहा है आपको या रोटी चावल ही मिल रहे हैं? नहीं, डाइट तो है, हम खुद भी अपनी मैनेज करते हैं, क्योंकि हमें अपनी बॉडी कंडीशन आपको डाइट तकरीबन ठीक है। हमें अपनी बॉडी कंडीशन के हिसाब से अपनी डाइट मैनेज करनी पड़ती है। किसी ने वजन कम करना है, किसी ने गेन करना है, किसी ने मेंटेन करना है, तो हम कहीं पर भी जाएं तो मोस्टली अपनी डाइट को खुद मेंटेन करते हैं। आपके कोच जो होते हैं, आप कितना समझते हैं कि कोच का होना बड़ा ज़रूरी होता है जब आप इंटरनेशनल इवेंट पे जाते हैं?
कोच का होना इंटरनेशनल इवेंट पे ज़रूरी, बहुत ज़रूरी, क्योंकि उस टाइम प्लेयर का जो कॉन्सेंट्रेट होता है अपने गेम की तरफ होता है, वेट उठाने, उसके बैक फुट पे जो खेल रहा होता है उसका कोच खेल रहा होता है, क्योंकि कोच ने ही हर चीज़ देखनी है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, किसने कितनी लिफ्ट ली है। हम बेसिकली अपनी गेम पे ध्यान दे सकते हैं, उसके स्कोर बोर्ड पे नहीं दे सकते, वो कोच का काम है। सही। और आपकी क्या मिस्टेक्स हैं, उठाते हुए आपने क्या गलती की, पैर कैसे रखा, ये सारी चीजें ये कोच नोट करता है। तो इस दफा आप मिस करेंगे फिर अपना ये बर्मिंघम में कोच नहीं है, या साथ यही सारे काम जो है सीनियर साहब आप लोगों के लिए भी नू ही करेगा, आप लोगों को भी? नहीं, अगर कोच नहीं भी है तो फिर यही है कि एक दूसरे को मैनेज करके चलेंगे, साथ खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान के लिए एक हो के चलेंगे तो कुछ कर सकेंगे। पाकिस्तान एक हो या ना हो जो ऊपर बैठे हुए हैं, आप लोग एक होके चलेंगे। सर हम एक होके चलेंगे तो मेडल आएगा जी इंशाल्लाह। हंसला साहब, ये बताइए कि घर में ही चैंपियन मौजूद है, ये एक तरह की मोटिवेशन है, एक तरीका का कंपटीशन है, कहीं ना कहीं भाइयों का प्यार है, या आप समझते हैं नहीं वो अपनी जगह है मैं अपनी जगह हूँ, और आपने ये जो शुरू किया है वालिद भाइयों को देख के, या नहीं खुद से अपना एक था? नहीं, दरअसल मेरे वालिद ने मुझे शुरू करवाई थी, उन्होंने मेरे भाई से पहले मुझे शुरू करवाई थी तकरीबन। अच्छा जी। और मोटिवेशन तो है, क्योंकि बड़े भाई जब ज़्यादा वेट उठाता है तो इसकी कैटेगरी भी ऊपर है, तो ये जब उठाता है तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि मैं भी उठाऊं। जब मेडल लेके आता है बाहर से ये, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि मैं भी करूं, ये कर सकता तो मैं भी कर सकता। अभी आप करके भी आए हैं, हाँ जी। जरा बताइए ना हमारे नाजरीन को आप क्या करके आए हैं? हाँ जी, 2019 कॉमनवेल्थ जो साउथ एशियन गेम्स हुई थी उसका गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ मैं, और एशियन नेपाल में। हाँ जी, और एशियन यूथ चैम्पियनशिप नेपाल में ही हुई थी, उसमें ब्रॉन्ज मेडल लिया था मैंने, और मैं 6 साल लगातार नेशनल चैम्पियन भी रहा हूँ। अभी भी हैं? हाँ जी। रहा है कह रहे हैं ना, अभी भी हाँ हैं, जी, मतलब 6 साल से आप चैंपियन हैं। आप किस वेट कैटेगरी से हैं? 109 कैटेगरी। 109 तक है, मतलब उसके बाद ये सुपर वेट इनका शुरू हो जाता है। तो अभी आपकी कितनी, ज़ाहिर बात है आपके घर में चैंपियंस मौजूद हैं, तो ऑब्वियसली आपकी जो प्रिपरेशंस हैं वो बाकियों की निस्बत बेहतर हुई होंगी। तो किस तरह देख रहे हैं अपने आप को, कितना फिट हैं, कितना तैयार हैं, और आपके कंपटीशन से कितना पहले आप वहाँ पहुँच जाएंगे? इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह गोल्ड मेडल लेके आएंगे हम इंशाल्लाह, और हमारी फ़्लाइट तकरीबन 26 को है और हम 26 को इधर पहुंच जाएंगे। ठीक है। और आपका इवेंट किस दिन स्टार्ट होना है? इवेंट 3 अगस्त को। चलो शुक्र है आपके पास 5-6 दिन होंगे कि आप अपनी वहाँ ट्रेनिंग वगैरह कर सकें। जी 5-6 दिन हैं इंशाल्लाह। अच्छा, क्या देखते हैं आप अंजला जब आप ट्रेनिंग करते हैं? ऑब्वियसली घर वाले छोड़ दें, जब आप फेडरेशन के लिए जाते हैं, या आपके पास भी जॉब है? हाँ जी, वापडा एनटीडीसी। अच्छा, ये वापडा ना होती तो हमारे प्लेयरों का बेचारों का क्या होता? बहुत बुरा हाल। अच्छा, जब ये इमरान खान साहब का दौर आया था, ऑब्वियसली वो एक वर्ल्ड कप विनर हैं और एक नाम है पाकिस्तान की, एक पहचान है। चलें वर्ल्ड कप जीतना, वो कोई ख़ास लोग होते हैं जिन पे अल्लाह करम करते हैं, तो आपको भी हमारी तरह बड़ी उम्मीद होगी कि आप स्पोर्ट्समैन हैं, वो भी स्पोर्ट्समैन है। मुल्क को छोड़ें, इकॉनमी को छोड़ें, वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में आपको बड़ा यकीन होगा कि लै जी हुण ते दुध दही दियां नहरां वगणगियां। हाँ जी, इलेक्शन से पहले तो मैं बहुत उम्मीद थी। वोट भी दे दिया होगा आपने? नहीं, मेरा वोट बनता ही नहीं था उसमें। अच्छा, अभी 20 साल एज है मेरी। अच्छा ठीक। वोट दिया था और मैंने इसी यहाँ पे दिया था कि ये स्पोर्ट्स के लिए बहुत बेहतरी हो गया। तो फिर हुई बेहतरी? बिल्कुल बेहतरी नहीं, उन्होंने उल्टा पकड़ी रखी अंजला साहब, भाग नहीं सकते। उन्होंने हमारे वापडा से जो अपॉर्चुनिटीज हमें चीजें मिलती थी वो भी काम करने की कोशिश। नहीं, उन्होंने कहा कि जनाब ये बंद कर दें, हाँ और जी, बिल्कुल, सारे बिल्कुल। ये जॉब्स वाब्स और इनको जो आप हाँ स्पॉन्सर जी। करते हैं बंद कर दें। इवन के जो नए जो यंग लड़के थे, वो जो इस वक्त जो यूथ जूनियर हैं, वो मतलब ज़ाहिर बात है, क्योंकि आप जैसे आपने बात की कि मिडिल क्लास जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, अब हर कोई नहीं कर सकता। अब उनको जो जॉब्स हैं या उनको जो क्या कहते हैं वजीफे लगते हैं, अब उनके जो लग रहे थे वो भी बंद कर दिए गए। वो जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो गई कि अब स्पोर्ट्स तो अब ऐसा था कि ऐसा लग रहा है जैसे अब ख़त्म होने पर आ गई हुई है। और इवन के जो सीनियर प्लेयर्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली आई थिंक छोड़ा होगा 1 या 2 साल हो गए, उनको ऐसी जॉब्स पे फेंके हैं कि मतलब उन्होंने पाकिस्तान के लिए इतने मतलब मेडल्स नहीं है लातादाद, मतलब इंटरनेशनल सतह पे उनको इस तरह मतलब जंगलों में, ये भी नहीं कह सकते ऑफिस दिया कि जंगलों में फेंका उन्हें कि वहाँ पे जाके ड्यूटी, हाँ वहाँ पे जाके ड्यूटी करें। अब ये जी हंसला साहब, इसी में मैं एक चीज़ ऐड जी, करूंगा कि इसने बोलें बिल्कुल सही बात की है। हम खान साहब से ना बहुत सी उम्मीदें लगा के बैठे थे, मैं उनका सपोर्टर भी हूँ, वोटर भी हूँ। हाँ, यूथ सारा ही उनका है। नहीं, मेरी पूरी हालांकि फैमिली आपकी उन्हीं की है। पैदाइश से पहले उन्होंने मैच खेले थे जी। ऐसे ही है, लेकिन उनके आने से पहले हम बहुत कुछ अच्छा सोच रहे थे कि एक स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स को जानते हैं, निकल के ग्राउंड रियलिटी से निकल के गए हैं ना।
हर चीज़ जानते हैं, लेकिन उन्होंने उनकी इतना ग्राउंड रियलिटी भी पीछे से तगड़ी थी ना, मसला ये है। अच्छा फिर लेकिन उन्होंने इतना कुछ किया है, लड़कों की प्रमोशंस बंद कर दी, रिन्यूअल्स रोक दी। जो स्पोर्ट्समैन बेसिकली आपके पाकिस्तान में देखें ना 22 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसके अंदर से 1000 या 1500 बंदा आपका सिर्फ स्पोर्ट्स में होगा ठीक है। मेजोरिटी। अगर उसमें से आप एलीट एथलीट ले लें, वो ज़्यादा 200-400 से ऊपर नहीं है। ठीक है। अगर मेजोरिटी वही थी एलीट की जिनको इन्होंने ड्यूटीज़ पे फेंक दिया, रिन्यूअल्स रोक दी, तंग किया, वो गेम छोड़ गए। अब अगर वो गेम छोड़ गए, जाहिर सी बात है वो अपने किसी बच्चे को या किसी ने जो आएगा हमारे पास यूथ का लड़का आएगा, उसको कभी भी रेफर नहीं हैदर साहब करेंगे। ये बताएं, छोड़ें आप सपोर्टर भी हैं, सब कुछ है, दोबारा इलेक्शन होता है और इमरान साहब कहते हैं जो गलतियां हो गई, अब मैं स्पोर्ट्स के लिए जो है ना बहुत काम करूंगा, तो क्या आप उन्हें एक चांस और देंगे? वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, लेकिन अभी के हालात जो ना के नाग रहे हैं, वैसे तो सपोर्ट करूंगा उनसे अच्छे हैं। दे जी कुछ कहना चाह रहे हैं नूर साहब? जी बिल्कुल, मैं तो उन्हें वोट भी दूंगा और सपोर्ट भी दूंगा दोबारा? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इतने जो चोर आए थे उनको आप 3-3 4-4 बार बिठा सकते हैं, तो क्या आप इस बंदे को दोबारा मौका नहीं दे अच्छा आप सकते? ये समझते हैं, आप ये सियासी सवाल, मैं वैसे ये स्पोर्ट्स का शो है और ना मैं लेकिन देखिए ये कह देना नूर साहब के मैं तो ठीक हूँ, तो भाईजान जो आप जिनसे ठहर जाए सुन ले, सवाल सुन ले कि आप जिनके साथ तब्दीली लाना चाह रहे हैं वो तो सारे वही हैं, आपकी पैदाइश मतलब मेरी 50 साल प्लस उम्र है और मेरे वालिद साहब भी जर्नलिस्ट थे, तो हम तो ये देखते आ रहे हैं, तो ये तब्दीली आ जाती है ऐसे? नहीं, ऐसे नहीं आ सकती, टाइम लगेगा, क्योंकि जितने आपको पता हालात ख़राब हो गए हुए हैं। अब जाहिर बात है, अब अगर आपके इमरान खान साहब आते साथ ही सब कुछ ठीक कर दें तो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब आप समझते हैं 3.5 साल में उन्होंने ट्राई की है? हाँ जी, कोशिश अपनी क्या हो गया अगर स्पोर्ट्स के ग्राउंड वीरान हो गए, क्या हो गया, नौकरियां चली हो जाता है ना, नहीं कोई बात नहीं, प्रो एंड कॉन्स है, ये नेगेटिव पॉइंट है नहीं, लेकिन आप समझते हैं कि उन्हें एक चांस मिलना चाहिए? बिल्कुल, हाँ जी, ये मैं कहता जरा दीजिएगा, आखिरी पूछा था तो आपसे ही पूछा था, आप ये आगे करने की ये आपके भाईजान ने बीच में से खींच लिया था। तो ये बताएं हंजला साहब के अभी आपकी ट्रेनिंग वगैरह जो हुई है, आप अपनी ट्रेनिंग से और ये जो स्पोर्ट्स बोर्ड में आप आए हैं, आप इसके कतः नज़र के आप घर से स्ट्रॉन्ग हैं, आप समझते हैं कि बाकी चलें आप स्ट्रॉन्ग हैं तो आप बाकियों को तो कम से कम मिलना चाहिए जिनके पास नहीं है? हाँ जी, ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि हर तो फैमिली बैकग्राउंड का स्ट्रॉन्ग नहीं ना होता, तो इसलिए उनको चाहिए, स्पोर्ट्स बोर्ड को चाहिए कि वो कैंप्स लगाएं, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करें। कितने अरसे से कैंप नहीं लगे हुए थे? तकरीबन 3-4 साल से नहीं लगे। ये कोविड से पहले से लेके कोविड से बाद तक? जी। हालांकि कोविड चले पहला मान लिया 20 में था मसला, 20 के बाद से पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स भी हो रही है, जिंदगी भी चल रही है, कोविड भी चल रहा है। आप देखें क्रिकेट मैचेस में हो जाता है, उसके बदले दूसरा दे देते। तो अभी आप समझते हैं, अच्छा आपका क्या ख्याल है, जो सवाल मैंने इन्होंने बीच में से उचक लिया था कि जब इमरान साहब आए थे तो आपकी भी यही होगी कि जनाब ये तो एक वर्ल्ड कप विनर है, स्पोर्ट्समैन है, बाकी तो छोड़े मुल्क को, लेकिन हमारे स्पोर्ट्स में बड़ा मज़ा आने वाला है? जी, उम्मीद तो मैंने बताया ना पहले बहुत थी उससे, लेकिन हुआ तो ऐसा कुछ नहीं। अभी आप भाई साहब की सुन के उनको एक चांस देंगे या अपनी सुनेंगे? नहीं, ज़रूर देंगे, एक चांस और देंगे। चलें जी, वेरी गुड। इमरान साहब आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि यूथ जो है आपके साथ है। दीजिए जी फहद साहब को। तो फहद साहब अब आप जा रहे हैं, अकलौते हमारे जो हैं टेबल टेनिस पे, इंटरनेशनली भी आप खेलते रहे हैं, आप क्या समझते हैं, एक वक्त था हमारे जो प्लेयर हैं वो अच्छा किया करते थे टेबल टेनिस में, पिंग पोंग? जी बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे फरजाद सैफ, आरिफ खान, आरिफ ना खुदा वगैरह, ये बड़े टॉप क्लास के प्लेयर थे, मतलब ये चाइनीज़ को भी इन्होंने बीट किया है। इंडियंस तो मतलब इंडियंस 3-0 ये स्ट्रेट ये जीत जाते थे। ठीक है। तो उस टाइम ये था कि गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ ज़्यादा थी, कोचेज़ हमारे जो गेम है ये टेक्निकल मतलब टेक्निक इसमें बहुत चाहिए होता है, पावर भी लेकिन टेक्निक बहुत चाहिए होता है, और कोच की, प्रोफेशनल कोच की बहुत ज़रूरत होती है। तो उस टाइम जो था मतलब ये 10-15-20 साल पहले की, जिस तरह आपने बात की कि पहले ये 15 नहीं, ये 30-40 साल पहले, हाँ उससे भी पहले शायद, आपकी उम्र से पहले। जी बिल्कुल, जो मैंने देखा है तो उनकी परफॉर्मेंस इस वजह से बहुत ज़्यादा थी क्योंकि उनको फैसिलिटीज़ मिल रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से पूरे साल। वो चाइना में मतलब कोरिया में उनकी ट्रेनिंग कैंप्स लगी होती थी, और मैं भी आपको अपनी वो बताऊँ तो मेरी हिस्ट्री ये है कि मैं 10-11 साल से खेल रहा हूँ और अभी तक कोई मेरा मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हमारा कोई कैंप नहीं लगा। प्रोफेशनल कोच, हाँ जॉब है ये इसको वापडा, मतलब वापडा जिंदाबाद। हाँ अच्छा, तो अभी जो आप जा रहे हैं, अनसर्टेनिटी थी कि पता नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, भेजेंगे नहीं, इस तरह जो डिवाइडेड माइंड होता है, स्प्लिट माइंड होता है, इससे
नेगेटिव नहीं पड़ता इम्पैक्ट? जी ये तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह भी हम गए थे एशियन चैम्पियनशिप में, आप यकीन करें जब हम जा रहे थे तो एयरपोर्ट पे हमारा वीज़ा आया है फ़्लाइट से आधा घंटा पहले। आप यकीन करें, सिर्फ हम ये टेंशन थी कि वीज़ा आएगा नहीं आएगा, जाएंगे भी मतलब कि पूरा नहीं दिन जाएंगे? हम 8-9 घंटे वहाँ खड़े रहे उधर क्या नाम है एयरपोर्ट पे, कराची एयरपोर्ट पे। तो वीज़ा हमारा नहीं आया हुआ था और फ्लाइट से मतलब आधा घंटा पहले हमारा वीज़ा आया। और हम गए कब, वो स्पोर्ट बोर्ड का और फेडरेशन के वो मामले थे, तो उस वजह से हम टीम इवेंट्स भी हमसे हो गया, डबल्स भी मतलब फिनिश हो गया था। हम सिर्फ सिंगल्स खेलने गए। और आप अंदाज़ा करें कि मतलब इस तरह इसमें बंदा जरा सराउंडिंग्स में कि आपके मतलब वीज़ा टिकट से वो क्या कहते हैं मतलब फ़्लाइट से आधा घंटा पहले आपका वीज़ा लगता है, तो फिर उस जो है इन्वायरमेंट में बंदा कैसे वहाँ परफॉर्म करेगा, क्योंकि बहुत प्रेशर्स भी होते हैं और हमारी गेम भी टेक्निकल गेम है और मतलब इतनी अच्छा फैसिलिटीज अभी नहीं तो है। चलें, प्रेशर नहीं है ना, अभी तो आप तैयार हैं? अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी अपनी क्या ट्रेनिंग की करेंगे है जाके अपने, इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए सिंगल्स ही मेडल। खेलेंगे बस? बस सिंगल, क्योंकि अभी मैं जाऊंगा तो टीम इवेंट्स हैं, फिर डबल्स हैं, मिक्स डबल्स हैं और सबसे आप लास्ट कब इवेंट जा रहे हैं? मैं इंशाल्लाह आज आज आपकी आज फ्लाइट रात है? की फ्लाइट वाह। है, रात की नहीं सुबह की 6 बजे मतलब की। सुबह है ना, फिर हाँ आज जी। तो ना हुई, सुबह है। जी, तो आपका इवेंट स्टार्ट कब से होगा? इवेंट हमारा मतलब ओपनिंग के अगले दिन स्टार्ट हो जाएगा ओपनिंग के अगले दिन स्टार्ट है। तैयार हैं? इंशाल्लाह। ये अपनी खुद ही फुल कोचिंग ट्रेनिंग वोचिंग है, करते खुद रहे हैं? मेरा कोई कोच नहीं है। हाँ। जिस तरह इन भाइयों की हिस्ट्री है हाँ। तो मेरा भाई भी वो यही है। तो इनके तो खैर power वालिद game है साहब, ना। इनके तो वालिद साहब भी हैं कोच हमारे अभी वो मतलब। देखे ना, अगर उसको गुस्सा आ गया तो आप सोच लें। जी बिल्कुल वो इसकी तो बात ही ना करें। अच्छा बिल्कुल फिर? बिल्कुल। तो मेरा भी जूनियर भाई है, मुझसे छोटा है, तो वो मेरा पार्टनर है। अच्छा तो वो भी जा रहा है? नहीं वो नहीं जा रहा, अच्छा, वो सिर्फ आप सिलेक्ट जा- हुआ था अभी अच्छा। उसका तो नेशनल के बेस पे क्या उनको- होना लेकिन चाहिए, आप क्या समझते हैं फार टेबल टेनिस जो है इसको प्रमोट करने के लिए फेडरेशन के अलावा, गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर को भी आना चाहिए? जी बिल्कुल। ये जिस तरह स्पॉन्सर्स हैं क्रिकेट में आते हैं, तो पेप्सी आपकी वगैरह, फेडरेशन ठीक काम कर रही है? फेडरेशन बस कागजों में ही टीम है? कागजों में कभी ही है, मुलाकात होती है फेडरेशन वालों से? नहीं नेशनल पे होती है। अच्छा अच्छा। हाँ, और बस- नेशनल कितने 10-15 साल में एक आदमी हो नेशनल जाती तो नहीं, नेशनल तो होती है। कितने अरसे में? कोविड की वजह से नहीं हुआ था 2 है? साल। हाँ, कोविड सिर्फ हमारे मुल्क में ही था नहीं? हाँ बिल्कुल, बाकी हमारे- मुल्कों में नहीं था बाकी कोविड? मुल्कों में नहीं था अच्छा, बिल्कुल। तो ये है बेसिक फैसिलिटीज हमारे टेबल टेनिस में, लाइक ना अभी स्कोर आप बोर्ड सपोर्ट करता है। कितना आप अपने आप को, अगर मैं आपको 10 में से पूछूं, कॉमनवेल्थ गेम्स के ये जा रहे हैं, आप अपने आप को फिटनेस की बात कर रहा हूँ, तैयारी की बात कर रहा हूँ, मेडल की बात अभी नहीं कर रहा, आप परेशान हो गए हैं। जी, जी। कितने नंबर देंगे अपनी तैयारी के हवाले से अपने आप को? ये 10 में से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं डेली ट्रेनिंग जो तरह अपनी एकेडमी है मेरी, तो उसमें मैं 4-5 घंटे डेली ट्रेनिंग करता हूँ। ठीक है। तो पेशावर में ही फिजिकल है? जी पेशावर में ठीक। जिम कितने ट्रेनिंग बच्चे हैं फिजिक वहाँ? वहाँ मेरे जूनियर्स काफ़ी, मतलब मैं जूनियर्स को भी आगे लाना चाहता हूँ, लेकिन वही बात ना कि वो देखते हैं आगे कि आगे कुछ नहीं है तो वो फिर बेचारे छोड़ देते हैं। 10 में से नंबर कितने दे रहे हैं? 10 में से नंबर बस आपके ऊपर है, मैं हंसे नहीं, 10 बता दें। जो 10 में से 10 दे दें, हमें क्या है? 10 में से बस आप कहें, आपको मैंने कह दिया ये सब चीज़। तैयारी आप कर रहे हैं, क्या मुझसे? तैयारी तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फुल है, लास्टली आपसे फुल मेरी पूछते हैं, फिजिकल। आखिरी दफा आप जा रहे हैं अभी इंशाल्लाह ताला जाएंगे, जी, तैयारी इंशाल्लाह। मतलब आप होपफुल हैं कि इंशाल्लाह ताला अपना इंशाल्लाह। बेस्ट देंगे, फिर मेडल तो अल्लाह के हाथ में है। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं फुल फिट हूँ और फुल ट्रेनिंग में हूँ, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करेंगे ठीक है। इंशाल्लाह। आप बताएं जी हंजला साहब, आपके वेट कैटेगरी में आप किसको समझते हैं आपका रियल कंपटीटर होगा? इंडिया दो काफ़ी ज़्यादा हैं, तकरीबन 10 के 10 ही कॉम्पिटिटर है, लेकिन जो 3 मेन है ना, एक समोआ और एक इंडिया। तो आप तैयार हैं? हाँ जी इंशाल्लाह देख लेंगे इंशाल्लाह और इंशाल्लाह मेडल आएगा इंशाल्लाह ज़रूर। इंशाल्लाह। जी हैदर साहब, जी सर। कितना तैयार हैं और कौन आपका मेन, इंडिया के अलावा कौन सा कंपटीटर हो सकता है? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया या श्रीलंका हो सकता है। इंडिया को तो मैंने बीट किया हुआ है, उसी के साथ इंशाल्लाह दोबारा फाइट होगी, क्योंकि वो गोल्ड हुआ था तो माइंडसेट में सिर्फ वही है कि उसको बीट करना है। तो इंशाल्लाह बाकी कोशिश हम करेंगे जी, मेडल अल्लाह देगा। नहीं देखें, आप फोकस रखें इंडिया पे और पर्चे में आपके कोई और आ जाए, ये ना नहीं ना नहीं, हो जाए। सारों को रखा हुआ है नज़र के अंदर, लेकिन ये है कि मेन फोकस उसी पे, क्योंकि वो गोल्ड हुआ है पहले। मेंटली फिजिकली हैदर अली तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। और इज एमिंग फॉर गोल्ड गोल्ड। इंशाल्लाह। ठीक है जी। नू साहब ये बताइए कि पिछली दफ़ा का जो आपको जारी बात है कि वो है, तो वो सारा गुस्सा जो है वो सारा इस दफ़ा आप निकाल के आएंगे? जी इंशाल्लाह। जो 4 साल गुजारे हैं, ये आप मुझसे पूछिए, मेरे वाला साहब जो हमने मतलब उस नहीं मुझे अंदाजा है, मैं खुद चीज़ स्पोर्ट्स को, मैन हूं। हाँ उस चीज़ को मतलब किस तरह हमने गुजारा है कि मतलब हम टाइटल जो अपना
मिस कर दिया हमने। तो इंशाल्लाह जो इस बार जो पिछली जो कसर रहेगी इंशाल्लाह इस बार हम पूरी करेंगे वहाँ पे। और इंशाल्लाह जो मेरे मेन कॉम्पिटिटर हैं वो एक न्यूजीलैंड है जो डिफेंडिंग चैम्पियन है और एक इंडियन वेट लिफ्टर है। तो बेसिकली ये दो कॉम्पिटिटर हैं। इंडिया को वैसे मैं किसी खाते में नहीं लाता क्योंकि इंडिया को मैं अल्हम्दुलिल्लाह 9-10 बार मैंने उसे हराया हुआ। तो इंशाल्लाह जो मेरा कॉम्पिटिटर है वो न्यूजीलैंड है। तो इंशाल्लाह मैं गोल्ड की ही तैयारी कर रहा था और इंशाल्लाह गोल्ड ही पाकिस्तान के अच्छा, लिए ये इसके गोल्ड मेडलिस्ट को कितना अवार्ड नाम मिलता है पीएसबी की तरफ? 10 लाख ही है? नहीं 50 लाख रुपए इनाम 50 है। हाँ जी। और फर्ज करें आपको 1 करोड़ रुपया इनाम मिलता है। हाँ जी। तो आप सारा, क्योंकि आपको तो जरूरत नहीं है तो फिर आगे दे देंगे आप? देखिए मुझे 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 ज़रूरत है, मेरे वालिद साहब को नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं, मेरे वालिद ने मेरे पे लगाया सब कुछ। तो अब आप चाहते हैं पे बैक टाइम है? हाँ जी, क्योंकि मेरे वालिद साहब के पास माशाल्लाह 7 गाड़ियाँ थी, अब 1 रहेगी। ठीक है। इस तैयारी में हम नहीं, दोनों की जब भाइयों आप की जैसा तैयारी में होगा तो गाड़ी तो फिर नहीं ना बर्दाश्त नहीं कर नहीं नहीं, सकते। अगर आप ऐसा कहेंगे नहीं, अगर आप कहेंगे हैदर पे कम पैसे लगते हैं, नहीं, हैदर पे भी उतने लगते हैं, फाहद पे भी उतने लगते हैं। ये फिजिक पे नहीं होता कि आप अगर फिजिक मेरी ज़्यादा है तो मेरे पे ज़्यादा पैसे लगेंगे, ऐसा नहीं है। जितने वो तो ऑब्वियसली आपका अपना अपना वेट कैटेगरी होता है। वो तो मैं वैसे आपने जो कहा ना आपको जरूरत है। देखिए मैं लास्टली जाते जाते बस वो ये आपसे कहूँगा कि ये आपका राइट है। थैंक यू वेरी मच आप चारों का। आप लोग हैं तो पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट है। क्योंकि देखें स्पोर्ट्स जो होता है ये बियॉन्ड बॉर्डर्स और बियॉन्ड बाउंड्रीज होता है। आप हमारे एम्बेसडर्स हैं। बेस्ट ऑफ लक टू यू। थैंक यू। अल्लाह करे आप लोग जीत के आए इंशाल्लाह। और जीत और हार तो देखें जो खेलता है उसने एक ने जीतना है, एक ने हारना भी होता है। असल में हमारा मुल्क जीतना चाहिए, स्पोर्ट्स को जीतना चाहिए। जी जी करें करें। गवर्नमेंट किसी की भी हो, वट एवर कोई भी है, लेकिन काइंडली उसे यही रिक्वेस्ट है कि वो स्पोर्ट्स की तरह जैसा क्रिकेट को कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं, क्रिकेट के फंड कर रहे हैं, इस बाकी दूसरी स्पोर्ट्स को भी करें। इसमें टैलेंट भी है, मेडल भी है। क्योंकि पिछली बार इंडिविजुअल है साउथ एशियन गेम्स में जो साउथ एशियन हुई है नेपाल में, पाकिस्तान के वेट लिफ्टरों ने 7 गोल्ड मेडल लिए उसमें और किसी गेम में नहीं आए थे। तो इस तरह अगर प्रमोट किया जाए, स्पॉन्सर दिए जाए तो बहुत से प्लेयर इस तरह पाकिस्तान में निकलेंगे जो वर्ल्ड लेवल तक जा सकते हैं। लोग मोटिवेट होंगे, वर्ल्ड लेवल तक जा सकते हैं। उनके ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, रिटर्न में कई पैसा आएगा। वही चीज़ कह रहा हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट हो, लेकिन काइंडली वो ये कि हर स्पोर्ट्स को एक कैटेगरी में ना, एक डाउनफॉल में ना रखें सिर्फ क्रिकेट के अलावा, कि क्रिकेट को ही आप रखना, सिर्फ क्रिकेटर ना हो, वो ना हो, बाकी सारा कोई। उनके लाइफस्टाइल देखें, वो भी नेशनल प्लेयर है, वो भी इंटरनेशनल है, हम भी इंटरनेशनल है। हमारे लाइफस्टाइल में उनके लाइफस्टाइल में बहुत फर्क है। लेकिन ये नू तो नहीं मानता, ये तो कहता है बहुत ज़्यादा फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है। तो यही है कि दूसरी स्पोर्ट्स है क्रिकेट के अलावा उसको भी हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें गवर्नमेंट कोई भी हो, ऑब्वियसली एज ए स्पोर्ट्समैन मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, मैंने क्रिकेट बहुत खेली है। मेरा भी यही था और मेरा आज भी आइडियल, अगर आप मुझसे प्लेयर पूछेंगे तो मेरा आइडियल इमरान खान है। ऐसे ही है। लेकिन आपको करना चाहिए, डिलीवर नहीं करेंगे तो यूथ मायूस हो जाएगी। और ये यूथ वो नहीं है जो हमारे ज़माने की है, वो तगड़ी यूथ थी। ये बेचारे ज़रा कमज़ोर यूथ है, जल्दी दिल हार जाते हैं। तो जनाब आप लोगों ने नाज़रीन सुना कि हमारे प्राइड्स जो हैं, नू साहब हैं, हैदर साहब हैं, हंजला साहब हैं, फ़ाद साहब हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है इनका काम है फैसिलिटेट करना, ये फैसिलिटेटर है। rather than spending the amount on this and that and roads and buildings, इनको चाहिए इन पे लगाएं पैसे, ये इन रिटर्न हमारे लिए बहुत कुछ लाएंगे। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला नए शो में नए गेस्ट के साथ कैपिटल टीवी कैपिटल डिजिटल प्रोग्राम खेल मोहसिन अली और टीम को इजाज़त दीजिए। अपना रखिए ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद।